कि हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। हम आपकी धमकियों से, आपके समन से, आपके छापों से डरते नहीं हैं। हम जेल जाने से भी नहीं डरते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी की, क्योंकि ईडी के शिकंजे में अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। आप सांसद संजय सिंह, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले संजय सिंह ने कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। तमाम आरोप वो सीधे सीधे जांच एजेंसियों पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर रही हैं अपनी रिहाई की। यहां पर अगर बात करें तो आबकारी नीति से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी की कार्रवाई अब सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पंजाब में भी देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि पंजाब में भी ईडी छापेमारी करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि दिल्ली के बाद क्या अब पंजाब के भी बड़े चेहरे ईडी की कार्रवाई में सीधे सीधे यहां पर फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर देखने के लिए मिला कि पंजाब से आप विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी ने घंटों तक छापेमारी की, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके घर से आखिरकार क्या मिला। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पे साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली सरकार में मंत्री यानी कि दिल्ली कैबिनेट के मंत्री यहां पर राजकुमार आनंद के घर भी 22 घंटों तक छापेमारी होती है। 22 घंटों की छापेमारी के बाद आखिरकार क्या कुछ ईडी को मिलता है, इसे लेकर खुद सच्चाई बताते हुए राजकुमार आनंद नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का समन आया, तब यहीं पर बैठकर मैंने मीडिया के सभी पत्रकार साथियों को बताया था कि ये समन जो है, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी के और नेताओं को समन किया जाएगा, अभी नेताओं के घर पे छापे पड़ेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हमारी ये भविष्यवाणी मात्र 2 दिन में ही सच साबित हो गई, जब कल सुबह दिल्ली के श्रम मंत्री और आम आदमी पार्टी के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी के घर पर ईडी का छापा पड़ गया। कल सुबह 5:40 पर ईडी का छापा राजकुमार जी के, आनंद जी के घर पर पड़ा। एक ऐसे केस में पड़ा जो 19 साल पुराना है। एक ऐसा केस जो 2005 में रजिस्टर हुआ और पिछले 19 सालों से कस्टम्स ट्राइब्यूनल के अंडर सब जुडिस है। 19 साल तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये 2 एजेंसियां ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगी हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी हैं, तो ये 19 साल पुराना केस कहीं से निकाल लिया गया और कल सुबह राजकुमार आनंद जी के घर पर छापा पड़ा।
ये छापा 20 घंटे तक चला। 20 घंटे में आनंद साहब के घर को पूरा तहस नहस कर दिया, इनके परिवार को परेशान कर दिया, गद्दे फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, फर्श तोड़ दिया, लेकिन ईडी वालों को कुछ नहीं मिला। छापा सिर्फ इनके यहां नहीं पड़ा, इनके रिश्तेदारों के घर पड़ा, लोग जो इनके साथ 10-10, 20-20 साल पहले बिजनेस करते थे उनके घर पर, उनके ऑफिस पर छापा पड़ा। लेकिन फिर भी उनको आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। हम आपकी धमकियों से, आपके समन से, आपके छापों से डरते नहीं हैं। हम जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजकुमार आनंद जी से कि वो अपनी बात रखें। यहाँ बैठे तमाम पत्रकार बंधुओं में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं बचपन में एक बाल श्रमिक के रूप में काम किया करता था और उसके बाद लगातार संघर्ष करके मैं 1996 से अपना बिजनेस मैंने शुरू किया और इंपोर्ट का बिजनेस किया। 2005 में मेरे ऊपर कोई डीआरआई की एक सर्च हुई और उस सर्च के बाद 2007 में उसके एक शो कॉज नोटिस मुझे मिला और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसकी अपील के लिए। तो उन्होंने हमें अपील अलाउ की। एक 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का हमें शो कॉज नोटिस मिला। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आप सर्टेन अमाउंट जमा कर दीजिए। हमने 3 करोड़ कुछ रुपया उसी टाइम जमा किया और उसके बाद हमें सेस्टेट में अपील दायर करने का उन्होंने मौका दिया। हम अपील में हैं उसके बाद, लेकिन सरकार को कभी समय नहीं मिला। आज तक कोर्ट में इस बात पर कोई बहस नहीं हुई। हम लगातार जाते रहे और लगातार तारीखें पड़ती रहीं। उसके बावजूद 18-19 साल के बाद आज अचानक ये केस खोल दिया जाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ये सिर्फ इसलिए परेशान किए जाते रहे हैं और कल भी 22-23 घंटे हमारे यहाँ जो सर्च हुई वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमारी पार्टी को परेशान करने के लिए, क्योंकि हम सच के रास्ते पर चलते, काम की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि यहाँ भारत देश में जो पार्टियाँ काम की राजनीति की बात करना चाहती हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए और जाति और धर्म और तमाम जो गलत तरीके से राजनीतियाँ हैं वो चालू रहें। लेकिन हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम ये सब नहीं होने देंगे। हम न ईडी से डरने वाले लोग हैं, न सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर राजकुमार आनंद ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नजर आए। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय सिंह की जो न्यायिक हिरासत है वो 10 नवंबर को खत्म हो जाएगी। संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन इससे पहले वो अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही उनकी याचिका को खारिज कर चुका है। अब ऐसे में बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से
से राहत मिलती हुई नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल जो बार बार दावा कर रही हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी के कहने पर हो रही है, बीजेपी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है ईडी को विपक्ष के पीछे लगाकर। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में संजय सिंह ईमानदार हैं, और अगर संजय सिंह ईमानदार हैं तो आखिरकार 338 करोड़ का घोटाला किसने किया, 338 करोड़ कहां गए और वो पैसा कहां इस्तेमाल किया गया। ये तमाम सवाल बार बार उठ रहे हैं। जब इन सवालों को आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है तो वो गुस्सा जाते हैं, ईडी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, सीबीआई पे नाराजगी जाहिर करते हैं और सीधा सीधा बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये बौखलाहट क्या दर्शा रही है कि वाकई में दिल्ली में आबकारी नीति के नाम पर करोड़ों का स्कैम आम आदमी पार्टी ने किया है। क्या जनता अब भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता पाएगी? अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रही है कि चाहे यहां पर बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली पर राज करते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का अब जेल जाना लगभग तय है क्योंकि ईडी उन्हें फिर से समन भेजने वाली है। अगर समन के बाद वो दफ्तर नहीं जाते तो जाहिर तौर पर उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। क्या लगता है आपको कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी क्या वाकई में ईमानदार है या फिर भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।